श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी के महीने का पहला सोमवार 5 फरवरी 2024 के दिन है। अब दोस्तों, इस बार का फरवरी महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का फरवरी महीना 28 दिनों का नहीं बल्कि 29 दिनों का है। तो भाई ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है इस महीने के लिए। उसके बाद में दोस्तों, आने वाला जो सोमवार है जो कि 5 फरवरी 2024 के दिन पड़ रहा है, इस महीने में एक 108 सरसों के फूल वाला उपाय है। इस उपाय को इस दिन करने का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दिन यहाँ पर पड़ रहा है। अब दोस्तों, ये 108 सरसों के फूल वाला उपाय कैसे करना है, किस लिए करना है और किसको करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। और हम आपको बता दें, यही वो मौका है इसी महीने में जब आप इस 108 सरसों के फूल वाले उपाय को कर सकते हो अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने किसी भी काम को पूर्ण करवाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। तो अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो हम लोग अच्छे से जानते हैं इस उपाय के ज़रिए और समझते हैं उपाय कैसे करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, यह वाला उपाय आप लोगों को 5 फरवरी 2024 के दिन करना है, ठीक है। वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। वैसे शाम के समय भी कर सकते हैं, पर अगर कोशिश करें तो भाई सुबह के समय ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छा फल देखने के लिए मिलेगा। अब उपाय में आपको क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको नाम में ही समझ आ गई होगी उपाय की, कि भाई ये जो उपाय है ये 108 सरसों के फूलों वाला उपाय है। इस 108 सरसों के फूले वाले उपाय में सीधी सी बात यह है कि हमें इसमें सरसों के फूल चाहिए पड़ेंगे, वो भी कितने, पूरे 108 सरसों के फूल। आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव जी पर अगर कोई भी सामग्री 108 नंबर में चढ़ाई जाए, 108 रूप में चढ़ाई जाए, तो भाई उसका एक अलग ही फल हमें मिलता है भगवान शिव जी का, उसके ज़रिए हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों, सरसों के फूल आने का भी यही समय होता है, इस सरसों के फूल वाले उपाय को करने का भी यही समय होता है और आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण करने का भी एक यही वाला उपाय है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि 108 जो सरसों के फूल हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ पर और सरसों के फूल होते कैसे हैं। तो देखो, यहाँ पर आसान शब्दों में हम समझाते हैं। आपने खेत देखे होंगे, जो गेहूं के खेत होते हैं वो देखे होंगे। गेहूं के खेत में आप ध्यान से देखना, बीच बीच में आप लोगों को पीले कलर के छोटे छोटे से फूल देखेंगे, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे से पीले कलर के फूल हैं वही होते हैं यहाँ पर सरसों के फूल, है ना, जो कि मतलब गेहूं के बीचों बीच उग जाते हैं। और जो खेत सिर्फ और सिर्फ सरसों का होता है भाई, उसमें पूरे में जो है आपको ये फूल मिल जाएंगे। किसी किसी के घर में भी अपने आप उग जाते हैं, तो भाई उसमें भी जो है पीले कलर के फूल मिलते हैं। और यही वो समय रहता है जब पीले कलर के फूल सरसों के पेड़ में आ जाते हैं ना, मतलब खेतों में या कहीं पर भी सरसों का पेड़ लगता है तो वो इस समय सरसों के फूल अपने आप आ जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, क्या करना है, आप लोगों को ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आप लोगों को ये सरसों के फूल मिल जाए, है ना। और पूछ लेना किसी से कि ये सरसों के फूल ही हैं या नहीं। और सरसों के फूल का अगर हम आपको बताएं तो आप लोगों ने राई देखी है, राई का ही पेड़ होता है सरसों का पेड़, है ना। जो राई होती है उसका ही पेड़ उगता है, तो उसी में से सरसों के फूल निकलते हैं, है ना। तो भाई इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, जहाँ पर सरसों का पेड़ लगा हुआ हो, एक पेड़ में ही बहुत सारे फूल मिल जाते हैं, बाकी आप लोगों के सामने तो वैसे ही बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ भी आप जाओगे। तो भाई आपको सरसों के पेड़ के पास में पहले जाना है और सरसों के पेड़ को पूरा नहीं तोड़ना है, आपको मात्र सरसों के पेड़ से सरसों के फूल तोड़ना है। कितने फूल तोड़ना है, पूरे 108 फूल तोड़ना है। उस समय के लिए आप थोड़े ज़्यादा फूल तोड़ लेना, बाकी घर आकर फिर आप लोग अच्छे से गिनकर फिर इन्हें उपाय में प्रयोग कर लेना, है ना। तो आप लोग समझ गए, पहले आप लोगों को सरसों के फूल लाने पड़ेंगे। पहले तो वहाँ से जितनी मात्रा में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग लेकर आ जाओ, है ना। उसके बाद में अपने घर पर आकर इन्हें फिर गिनना 108 मात्रा में, है ना। अब ये उपाय आपको सुबह करना है तो भाई फूल भी आपको सुबह ही लाकर रखने पड़ेंगे। तो देखो, अगर आपके घर के पास में ये सरसों के पेड़ लगा हुआ है, सरसों के फूल लगे हुए हों, तो भाई आप सुबह के सुबह ही ताज़ा तोड़ लेकर जाइएगा। और अगर नहीं लगे हों, भाई आपके घर से थोड़ा दूर सरसों के फूल लगे हुए हों, तो आप एक दिन पहले से अपने सरसों के फूल तोड़कर लेकर आ जाइएगा उपाय को करने के लिए, है ना। क्योंकि सोमवार का दिन है, फरवरी का पहला सोमवार है, 5 फरवरी को जो पड़ रहा है ना। तो 108 सरसों के फूल आप लोग अपने तैयार करके रख लेना सुबह सुबह। और अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह ना भी कर पाओ तो भाई पूरा दिन है आपके पास, पूरे दिन में कभी भी सरसों के फूल तोड़कर रख लेना 108। शाम के समय मत तोड़ना, बस सुबह के दोपहर के समय तोड़ लेना 108 सरसों के फूल, है ना। उनको तोड़कर फिर शाम के समय आप लोग ये वाला उपाय करना प्रदोष काल में, है ना। तो कोशिश आपकी सुबह की होनी चाहिए, सुबह आप लोगों के 108 सरसों के फूल तैयार होने चाहिए। अब आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करना है कि जो सरसों का पेड़ है ना, उस सरसों के पेड़ से ये 108 फूल लेकर आ जाने हैं, लाकर आप लोगों को अपने घर पर रखने हैं। सुबह सुबह जब आप उपाय करने के लिए जाओ तो प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके अपने साथ में शिव जी पर चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल
शिव जी की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहो वो सामग्री लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा तो वैसे भी सभी लोग पूजन सामग्री तो ज़रूर लेकर जाएंगे। तो अपने साथ में अगर ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जा रहे हो तो मात्र 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना, जो व्यक्ति इस उपाय को करने वाला है। इस उपाय को माताएं बहनें भी कर सकती हैं अपने काम को सफल बनाने के लिए या अपने रुके हुए काम को पूरा करने के लिए। जो पुरुष हैं वो भी कर सकते हैं। जो बड़े लोग अपने काम को सफल बनाना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, दुकानदारी अच्छे से नहीं चल रही है, वह सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। पर उनको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा। करना क्या, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना, अपने साथ में 108 सरसों के फूल भी रखना। इन सरसों के फूलों को एक पूजन वाली थाली में ढककर रख कर जाना, ऐसे दिखाकर मत जाना, है ना। तो शिव जी के मंदिर पहुंचना। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि भगवान शिव जी की पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। पूजन अर्चना कहने का मतलब क्या है कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हो तो 1 लोटा जल चढ़ा देना। इसके बाद जो भी सामग्री आप शिव जी पर चढ़ाना चाहते हो वो सारी सामग्री आप शिव जी पर चढ़ा देना, ठीक है। और जो लोग सिर्फ 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ा दें। आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद ही आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा। अब यहीं पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो एक गोल बाती का घी का दीपक अपने साथ में रख कर लेकर जाइएगा, अगर शाम के समय ये वाला उपाय करने के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। और शाम के समय वही करना, पहले दीपक जलाना भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, फिर उपाय को करना, है ना। पहले पूजन कर लेना फिर उपाय को करना। तो आपकी पूजन हो गई, आपने जल चढ़ा दिया, आपने दीपक लगा दिया, सब काम हो गए आपके। अब आपको उपाय करना शुरू करना है। उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, खड़े होकर उपाय नहीं करना है क्योंकि थोड़ा बहुत समय लग सकता है आपको इस उपाय को करने में, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो आप 108 सरसों के फूल अपने घर से गिनकर लेकर आए हो, ठीक है। घर से गिनकर लेकर आना, मंदिर में बैठकर मत गिनना, है ना। तो घर से गिनकर लेकर जो आप फूल लेकर आए हुए हो गए उन्हें अपने सामने रख लो, या जो पूजन की थाली में जिस पात्र में आप लोग रख कर लेकर आए हो इन पीले सरसों के फूलों को, इनको अपने साथ में रख लेना, है ना। ये फूल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, तो थोड़ा इन्हें अच्छे से रखना, है ना। तो आपके सामने 108 सरसों के फूल रखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि ये 108 जो सरसों के फूल हैं, इन फूलों को आपको शिवलिंग पर एक साथ बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। जो भी इस उपाय को कर रहा हो उस व्यक्ति को इस सरसों के फूलों को एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। तो फिर कैसे चढ़ाना है, आपको चढ़ाना है इन 108 सरसों के फूलों को एक एक करके। कैसे चढ़ाओगे, एक एक करके, ठीक है। एक साथ बिल्कुल मत चढ़ाना वरना उपाय का फल नहीं मिलेगा। इस उपाय में विशेष रूप से पंडित जी ने बोला है कि भाई एक एक सरसों का फूल शिवलिंग पर यहाँ पर चढ़ाना है। तो क्या करोगे, देखो, एक एक फूल शिव जी पर चढ़ाओगे और यहाँ पर एक नाम भी आप लोग ध्यान रख लेना। जब इस फूल को चढ़ाते जाओ तो एक नाम भी आपको महादेव जी का याद या स्मरण करते हुए चलते जाना है। तो वो नाम है उद्धुतेश्वर महादेव। एक और बार सुन लो अच्छे से, उद्धुतेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं, उद्धुतेश्वर, ठीक है। तो करना क्या है, 108 सरसों के फूल आपके सामने हैं। इन सरसों के फूलों को एक एक करके चढ़ाना है। जैसे कि पहला सरसों का फूल चढ़ाया आपने शिवलिंग पर, उद्धुतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लिया, मन ही मन कर लेना, आपको मुख से भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस मन ही मन कर लेना। तो एक एक सरसों का फूल उद्धुतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित आप लोगों को करता जाना है, ठीक है। पूरे मन और पूरे भाव से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, उपाय का फल आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि यही वो समय होता है जब इस 108 सरसों के फूलों का उपाय किया जाता है। इसके अलावा फिर सरसों के फूल आपको नहीं मिलते हैं, इसी समय वो फूल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो एक एक फूल आप लोग शिवलिंग पर चढ़ाना, उद्धुतेश्वर महादेव के नाम का मन ही मन स्मरण करते जाना। और जैसे ही आप लोगों के धीरे धीरे 108 सरसों के फूल खत्म होने लगे और जब आखिरी वाला 108वां सरसों का फूल आया ना, तो उस फूल को विशेष रूप से उद्धुतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप लोग चढ़ाना। जो लोग बार बार भी नाम ना ले पाए उद्धुतेश्वर महादेव जी का, तो वो पहले सरसों के फूल चढ़ाते समय उद्धुतेश्वर महादेव जी का नाम जरूर ले, और आखिरी सरसों के फूल मतलब 108वें सरसों के फूल को चढ़ाते समय उद्धुतेश्वर महादेव जी का नाम ज़रूर याद से ले ले, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस नाम को लेने से, इसी नाम को लेने से आपका ये उपाय पूरा हो पाएगा, है ना। तो आप लोग जैसे ही 108 सरसों के फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं और उद्धुतेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अपनी वह मनोकामना शिव जी से बोलनी है जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, है ना। अब मनोकामना किस प्रकार की हो सकती है, मनोकामना आपकी किसी भी काम से जुड़ी हुई हो सकती है, चाहे वो आपका काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या हो। पर पंडित जी ने विशेष रूप से इस उपाय को जो है धन व्यापार को बढ़ाने के लिए बताया है, मतलब घर में धन की प्राप्ति को कराने के लिए बताया। आपका व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी इस उपाय को करने से सब बढ़ जाएगी। बस उपाय को आपको पूरे मन और पूरे विश्वास से करना होगा, है ना। अगर कोई पुरुष इस उपाय को ना करना चाहे, माताएं बहनें उनके लिए करना चाहें तो भाई वो भी कर सकती हैं। उनके लिए ये वाला उपाय 108 सरसों के फूलों वाला उपाय बिल्कुल आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ पर दिक्कत यही आती है कि 108 सरसों के फूल आप लोगों को थोड़ा कहीं दूर लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोगों के घर में अब खाली जगह ही नहीं होती है। तो फिर सरसों के पेड़ लगाने तो भाई फिर दूर की बात है ना। और सरसों का पेड़ एकदम से भी नहीं उगता है, उसे उगने में भी टाइम लगता है और भाई सरसों के फूल आने में भी समय
लगता है और सरसों के फूल इसी फरवरी के महीने में आते हैं जो कि भगवान शिव जी पर भी चढ़ते हैं। तो भाई यही वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी इस साल में बदल सकती है, क्योंकि ये फूलों का उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और इसी फरवरी के महीने में वसंत पंचमी भी पड़ती है, मतलब शिव जी के ऊपर इन फूलों को चढ़ाने का आपको बहुत ज़्यादा गुना फल जो है बढ़कर देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस 108 सरसों के फूलों वाला उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5 फरवरी इस उपाय को करने का सबसे उत्तम दिन है। आप इस दिन ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस उपाय को अगर बच्चे भी करना चाहें ना, तो वो अपनी परीक्षाओं के लिए या अपने अध्ययन के लिए या अपनी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, अपनी नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। पर उपाय को पहले सुनना, अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना, क्योंकि तभी आपको इस उपाय को करने का अच्छे से फल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप ये सारी जानकारियों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।